आप देखें, एयर इंडिया ने रिसेंटली 470 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है। बिल्कुल। इसके साथ में 500 एयरक्राफ्ट इंडिगो, 72 एयरक्राफ्ट आकाशा एयर, और इसके साथ बहुत सारे मल्टीपल एयरलाइंस हैं जैसे जेट एयरवेज, ये सब अभी अपकमिंग में है। टोटल मिलाकर के 1100 एयरक्राफ्ट का अभी इंडिया में आगमन होने वाला है। कंपनी भी 100% और सैलरी भी बहुत ही बढ़िया, ज्यादा और अच्छा। ज़्यादा और अच्छा। बहुत लोग आपको देख रहे हैं, उनको क्या कुछ बोलना चाहिएगा? नहीं, आओ और अच्छे लाइन में पढ़ो जिससे तुम्हारा भविष्य बने और उज्जवल भविष्य रहेगा। ये है कि कैंडिडेट की उम्र कम से कम 17 बरस हो, 17 साल हो, उनको कोई फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं हो। फिजिकल डिसेबिलिटी में बेसिकली मतलब होता है कि कलर ब्लाइंडनेस, क्योंकि क्या है, एविएशन में कलर का बहुत महत्व होता है। आप लाल तार और नीले तार में अगर नीले और हरे तार में आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएँ तो काफ़ी कैटास्ट्रॉफ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसके साथ में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होना चाहिए 10+2 में। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो डिप्लोमा करने के बाद भी आपका इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल, ये सब सेक्टर्स को आप बिलोंग करते हैं तो भी आपका एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हो। पूरी कोशिश है हम स्कॉलरशिप हर कैंडिडेट को, फीमेल कैंडिडेट को आने वाले को 1 लाख रुपीज़ का स्कॉलरशिप। 1 लाख का स्कॉलरशिप। बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूं अनिकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए, हम मौजूद हैं भारत इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स में। बताइए कि लगातार आप लोग कुछ ना कुछ नया वैकेंसी लाते आए हैं, हर चीज़ लाते आए हैं। इस बार क्या न्यू ला रहे हैं लोगों के लिए, क्योंकि यूनिक चीज़ है। अभी एविएशन सेक्टर आज की डेट में सबसे ज़्यादा ग्रोइंग सेक्टर है। आप आज की डेट में कंपैरिजन करें, मैन्युफैक्चरिंग, सॉफ्टवेयर, फाइनेंस, बैंकिंग, किसी भी कंपैरिजन में, किसी भी इंडस्ट्री के कंपैरेटिव स्टडी आप करें तो सबसे ज़्यादा नंबर 1 आज की डेट में ग्रोथ एविएशन इंडस्ट्री में ही दिखेगी। क्यों दिखेगी, इसके लिए मेरे पास रीज़न भी हैं। अभी रिसेंटली आप देखें, एयर इंडिया ने रिसेंटली 470 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है। बिल्कुल। इसके साथ में 500 एयरक्राफ्ट इंडिगो, 72 एयरक्राफ्ट आकाशा एयर, और इसके साथ बहुत सारे मल्टीपल एयरलाइंस हैं जैसे जेट एयरवेज, ये सब अभी अपकमिंग में है। टोटल मिलाकर के 1100 एयरक्राफ्ट का अभी इंडिया में आगमन होने वाला है, क्योंकि ऑर्डर हो गया है। ऑर्डर हो चुका है और 1100 एयरक्राफ्ट अभी आने वाले हैं। तो आज की डेट में जो करंट डोमेस्टिक मार्केट में फ्लीट है, उस फ्लीट का दुगना तिगुना अभी बढ़ने वाला है, जिसको देखते हुए रोज़गार की असीम संभावना है। रोजगार ही रोजगार। अगर इन शॉर्ट में बोलें तो भैया, इसमें पढ़ोगे, इसमें आगे बढ़ोगे तो सोचना नहीं है कि आपका जॉब लगेगा, यानी बिंदास रहना। बिल्कुल, मेरी तरफ से तो सीधा यही कहना है कि आप आज की डेट में अगर आते हैं, जब जहाज़ की प्रोडक्शन लाइन लगी होती है, जब एयरबस या बोइंग जैसे बड़े एयरक्राफ्ट, जब एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है तो 1 महीने में 3 से 4 एयरक्राफ्ट एक प्रोडक्शन लाइन से निकलते हैं। आपका इंस्टीट्यूट ऐसा क्या अलग करेगा कि बच्चे अगर पढ़ते हैं यहाँ से तो उनको ज़्यादा सोचना ही नहीं, क्या अलग करेगा? देखिए, मेरे पास अलग करने के लिए सबसे जो अलग सी चीज़ें हैं, हमारा एयरबस के साथ में टाई अप है फॉर एयरबस कॉम्पिटेंस ट्रेनिंग। एयरबस इंडिया, दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट, इट इज़ द एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर, और हमारे साथ में टाई अप होता है। तो ये टाई अप जो एयरबस के साथ हमारा है, ये पूरे साउथ एशिया में एक्सक्लूसिव है। साउथ एशिया की मैं बात कर रहा हूँ कि इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, कहीं भी लें, हमारे अलावा कहीं पे भी नहीं है, नॉट इवन विथ एयरलाइंस। तो सबसे बड़ा ये एडवांटेज है एयरबस कॉम्पिटेंस ट्रेनिंग। इसके साथ साथ अदर मेजर एयरलाइन ऑपरेटर्स हैं, उनके साथ में जो हमारा टाई अप है, बड़े बड़े एयरलाइन जैसे गो फर्स्ट हो गया, एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड हो गया, स्टार एयर हो गया, और इसी टाइप के बहुत सारे अदर एयरलाइन। एक बार में कितने लोग तैयार करते हैं आप? हमारे यहाँ पे जो अभी DGCA का अप्रूवल है, जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, इसमें हम लोगों को 180 कैंडिडेट्स का परमिशन है। 180। अब पटना वासियों को सोचना नहीं होगा क्या कि पटना में हमारे ये नहीं है, वो नहीं है? पटना नहीं, मैं पूरे ईस्टर्न इंडिया की मैं बात करूंगा, क्योंकि ये जो भारत इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स है, ये बिहार स्टेट में इकलौता है। हर जगह बिहार स्टेट में भारत इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स के अलावा कोई भी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ना झारखंड में, बंगाल में या ईस्टर्न इंडिया में कहीं भी हम मूव करते हैं, कहीं नहीं है। तो ईस्टर्न इंडिया के लिए वन एंड ओनली गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी। बताइए कि सारे यूथ जो हैं, बहुत उनका सपना बहुत बड़ा होता है कि काश हम ऐसी जगह पढ़ते हैं कि हमारा सब चीज़ बहुत बढ़िया हो। तो क्या बोलेंगे लोगों को? नहीं, फ्यूचर है ना, फ्यूचर है यहाँ, और सैलरी है बहुत बड़ा। सबसे बड़ी बात बोल रहे हैं, क्योंकि सारे लोग यही बोलते थे कि जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं ना, सारे लोग को ये रहता है कि काम करेंगे, डिग्री लेंगे, हर चीज़ लेंगे, लेकिन जो पड़ोसी हैं, जो माँ बाप हैं, हर लोग यही पूछते हैं, इसमें जाओगे तो कितना कमाओगे? तो आपने वही बोला कि सैलरी है। सैलरी जैसे पायलट को सैलरी मिलता है, जो सब लोग जान रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिलता है, उसी तरह इंजीनियर को भी सैलरी लाखों में मिलता है, और वो एयरलाइंस में ही संभव है, और हम लोग के ट्रेनिंग के बाद ही वो संभव है। संभव है। हाँ,
चलिए, तो मतलब कि एकदम सब लोग को अब टेंशन नहीं लेना है। एकदम नहीं, टेंशन का जरूरत नहीं, नौकरी भी 100% और सैलरी भी बहुत ही बढ़िया, ज़्यादा और अच्छा। ज़्यादा और अच्छा। बहुत लोग आपको देख रहे हैं, उनको क्या कुछ बोलना चाहिएगा? नहीं, आओ और अच्छे लाइन में पढ़ो, जिससे तुम्हारा भविष्य बने और उज्जवल भविष्य रहेगा। उज्जवल भविष्य, कुछ कहना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि आज की डेट में, जैसे मैंने आपको बताया कि अदर सेक्टर्स के कंपैरिजन में एविएशन में सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं। कोई भी 12वीं पास बच्चा या कोई भी फ्यूचर जब अपना असरटेन करना चाहता है, उसमें सबसे बड़ा उनका यही रहता है कि हमको ऐसा काम हम करें कि हमको अर्निंग भी हो और साथ में मार्केट में एडमिशन ओपन है। हाँ, एडमिशन ओपन है। मेन ये रहता है सबका कि हमको अर्निंग भी हो और रेपुटेशन भी हमको मिले। तो ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें अर्निंग के साथ साथ रेपुटेशन भी बहुत मिलती है। अर्निंग के मामले में बात करूं तो जैसे एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर जो होता है आज की डेट में इंडिया में, उसका मैं अगर पे स्केल की बात करूं तो इंडिया में उस पे स्केल में कम से कम 2.5 लाख रुपए पर मंथ इंजीनियर की सैलरी होती है। ये चीज़ आप गवर्नमेंट रिकॉर्ड से चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैं एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात कर रहा हूँ जो कि सरकारी संस्थान है। चलिए, और ये बताइए कि आप जो बोले कि एयरक्राफ्ट बहुत ऑर्डर हो गया है, अब आने ही वाला है, तो मुझे लग रहा है कि बहुत जॉब बहुत ज़्यादा है। जॉब तो बहुत ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि क्या है, एयरक्राफ्ट एक अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स मशीनरी है। उसके साथ में एंसिलरी सेक्टर्स जो हैं, फ्लाइंग का हुआ, इंजीनियरिंग का हुआ, रैंप ऑपरेशन, एयर सेफ्टी, तो बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। आप ये मान सकते हैं कि आप अमेरिकन प्रेसिडेंट का जब एयर इंडिया का ऑर्डर हुआ था तो जो बाइडेन ने स्टेटमेंट दिया था कि सिर्फ 270 जहाज जो कि बोइंग के ऑर्डर हुए अमेरिका में, उससे उन्होंने बोला 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगे। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि प्रोसेस क्या है यहाँ एडमिशन लेने का, प्रोसेस क्या है? देखिए, प्रोसेस के लिए ऐसा है कि ये चूँकि संस्थान हमारी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है, इसलिए भारत सरकार के जो मापदंड हैं उनको हमको मानना पड़ता है। मेन है कि कैंडिडेट की उम्र कम से कम 17 बरस हो, 17 साल हो, उनको कोई फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं हो। फिजिकल डिसेबिलिटी में बेसिकली मतलब होता है कि कलर ब्लाइंडनेस, क्योंकि क्या है, एविएशन में कलर का बहुत महत्व होता है। आप लाल तार और नीले तार में अगर नीले और हरे तार में आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएँ तो काफ़ी कैटास्ट्रॉफ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसके साथ में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना चाहिए 10+2 में। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो डिप्लोमा करने के बाद भी आपका इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल, ये सब सेक्टर्स को आप बिलोंग करते हैं तो भी आपका एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। देखिए, आप देख लीजिए, वहाँ पे साफ लिखा हुआ है भारत इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स, पटना एयरपोर्ट, पटना। देखिए, लड़कियों के लिए क्या कुछ खास है या नहीं है, क्योंकि सरकार बड़ा सोचती है बेटियों के बारे में, तो आप सोचते हैं कि नहीं? बिल्कुल सोचते हैं। तो लड़कियों का जैसा है कि गर्ल्स में अपना टेक्निकल एजुकेशन प्रमोट करने के नाम पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों बहुत इनिशिएटिव ले रही है। हमारी तरफ से भी इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाते हैं। हमारी पूरी कोशिश है, हम स्कॉलरशिप हर कैंडिडेट को, फीमेल कैंडिडेट को आने वाले को 1 लाख रुपीज़ का स्कॉलरशिप। बिल्कुल। और ये बताइए कि बच्चों को मान लीजिए पैसा को दिक्कत होता है तो वो नीतीश कुमार यानी सरकार जो लोन देती है, स्टूडेंट लोन, वहाँ तो ये एप्लीकेबल होगा? बिल्कुल एप्लीकेबल है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्टेट गवर्नमेंट के जो अपना एनरोलमेंट है उसके साथ में कर रखा है, और 4 लाख रुपीज़ तक का जो क्रेडिट कार्ड स्कीम है टेक्निकल एजुकेशन के लिए, वो वहाँ से हर स्टूडेंट को अवेल हो जाता है। चलिए, देखिए, तो भैया सोचना नहीं है, लड़कियों को तो और नहीं सोचना है, लड़कों को तो और नहीं सोचना है। क्या कुछ कहना था? अगर यहाँ ज्वाइन करेंगे तो जॉब तो होगा ही पैसा होगा, तो आप देर मत करिए। अगर सपना है तो पूरा यही होगा। तो बस लाइक सीरीज के साथ बने हुए चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक को लाइक करें। धन्यवाद।